नरेंद्र बिल्लू मेरे साथ हैं और पवन शर्मा जी मेरे साथ हैं। युवा हैं, गठबंधन के सशक्त प्रहरी हैं, जानते हैं और जानने की कोशिश भी करेंगे कि इस गठबंधन को गाज़ियाबाद के अंदर इस पूरे परिप्रेक्ष्य को किस नज़र से देखते हैं। शुरू करते हैं पवन जी से। हमारे बीच में सुरेश बंसल जी, बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कैंडिडेट भेजा है हमारे बीच में, सांसद कैंडिडेट जो भेजा है, सबसे मजबूत कैंडिडेट है हमारे गाज़ियाबाद के अंदर। जब से इनका नाम अनाउंस हुआ है, बाकी दूसरी पार्टियों के लोगों के बुरी तरह से पसीने छूट चुके हैं। रात दिन वो भाग दौड़ कर रहे हैं। बीजेपी से जो प्रेजेंट सांसद हैं 5 साल तक शहर में नहीं दिखाई दिए। जब उनको पता चला कि शहर से सुरेश बंसल जी का टिकट हुआ है तो आजकल वो चाय की दुकानों पे मिल जाते हैं, सुबह सुबह पार्कों में भी मिल जाते हैं, कॉलोनियों में घूमते हुए मिल जाते हैं, अब सब जगह मिलते हैं। 5 साल तो मिले नहीं कहीं पे भी, और अब देखिए अब आपको हर गली में मिल जाते हैं, कहीं भी घूमते हुए मिल जाते हैं। तो इतना खौफ है हमारे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट का, सुरेश बंसल जी का, कि उनको लगता है कि उनकी जो गाज़ियाबाद अपने आप को गढ़ मानती है बीजेपी, वो सीट उनके हाथ से जाती हुई उनको दिखाई दे रही है। हम लोग बहुत भारी मतों से जीतने वाले हैं। वीके सिंह जी जितने ज़्यादा वोटों से यहाँ से जीते थे, अब उतने ही वोटों से वो हारने वाले हैं। उनको भी दिखाई दे रहा है, उनकी पार्टी को भी दिखाई दे रहा है। हम लोग बसपा, सपा व आरएलडी के कार्यकर्ता इतनी रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि बाकी दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं उनके बिल्कुल पस्त हो चुके हैं, उनके हौसले बिल्कुल पस्त हो चुके हैं। तो साथ ही एक बड़ा मैसेज पवन शर्मा जी ने दिया कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नीतियां हैं वो कामयाब नहीं रही हैं, जनता ने कहीं ना कहीं उनको नकार दिया है। बिल्लू जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जैसा कि 2012 से 2017 तक वो विधायक रहे हैं 16वीं लोकसभा में, उस समय वो बड़े लोकप्रिय थे और लोकप्रिय अभी भी हैं, क्या लगता है कि बीजेपी को आप खदेड़ने में कामयाब हो पाएंगे गाज़ियाबाद से, जैसा कि पिछले लगभग 25-30 सालों से गाज़ियाबाद का गढ़ रहा है, बीजेपी का गढ़ रहा है? सबसे पहले मैं सभी साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय बोलूँगा। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि हमारे बीच हमारे जो जनप्रिय उम्मीदवार जो सुरेश बंसल जी हैं, ये जनता के इतने लोकप्रिय हैं कि जो पिछली भूल जनता ने की थी, उस भूल को सुधारने के लिए सभी के आशीर्वाद से और सभी के सहयोग से और सभी के ही रिक्वेस्ट पे ही माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे ईमानदार छवि के व्यक्ति आदरणीय श्री सुरेश बंसल जी हैं, क्योंकि आज तक कोई इनके ऊपर भ्रष्टाचार का एक भी ना कोई केस बता सकता, ना ही कोई आरोप लगा सकता। दूसरी बात, विकास पुरुष के नाम से यदि आज शहर में कोई जानता है गाज़ियाबाद में, तो उनका नाम श्री सुरेश बंसल ही है। आम जनता से पूछ लीजिए, एक एक व्यापारी से पूछ लीजिए, स्टूडेंट से पूछ लीजिए, प्राइवेट नौकरी करने वाले से पूछ लीजिए कि सुरेश बंसल है कौन, तो सब यही बताएंगे कि सबसे अच्छी छवि के जो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे क्षेत्र में विकास कराया है, वो ही सुरेश बंसल जी हैं। और वर्तमान में तीनों पार्टियों ने सुरेश बंसल जी के ऊपर भरोसा जताया है और सुरेश बंसल जी ने तमाम लोकसभा जहाँ तक भी हमारी लगती है गाज़ियाबाद से वो प्रत्याशी चुने गए हैं, उन्होंने पूरी जनता के ऊपर भरोसा जताया है और जनता ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि हम अपनी पिछली गलतियों को ध्यान में रखते हुए इस बार आपको भारी मतों से जिताएंगे और लोकसभा में पहुंचाने का काम करेंगे, क्योंकि आप हमारे लोकल स्थानीय प्रत्याशी हो। इसलिए मैं बात करूं वीके सिंह जी की, तो ये तो मीडिया को भी पता है, आम जनता को भी पता है, एक एक व्यापारी को पता है। सपोज करिए कि व्यापारियों का काम क्या होता है, व्यापारियों का कोई किसी से कोई काम नहीं पड़ता। व्यापारियों का सिर्फ क्या होता है, किसी का मर्डर हो गया या किसी के साथ लूट हो गई या किसी के साथ कोई केस हो जाता है, तो व्यापारी अपने प्रतिनिधि को चुनता है, वो उससे संपर्क करता है कि साहब हमारे साथ इस तरह की बात होगी, आप लोग हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारियों के पास तक चलो। जब वो लोकल में नहीं होंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनके विधायक जी भी हैं बीजेपी के, वो भी उनसे इतने परेशान हैं कि फ़ोन मिलाते हैं तो 3 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिलता है, वो भी मिला वो भी नहीं मिला। आज विकास पुरुष के नाम से वो अपना आप को दिखा रहे हैं। मेरे पास एक
हैंडबिल आया था। बिल्लू जी, आपको नहीं लगता जिस वर्ग से आप आते हैं, जनरल वीके सिंह जी उस वर्ग को उस जानवर से तुलना करते हैं, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी घटना है जिसका जवाब उनको इस चुनाव में मिलेगा? सर, मैं उसी बात को आपको बताना चाह रहा था जी। कि जनरल वीके सिंह ने अपनी एक स्पीच में हम दलित वर्ग के लोगों की तुलना जो है एक कुत्ते से की थी। मैं पूछना चाहता हूँ कि चलिए हम लोग तो कुत्ते हैं, तो फिर हमारे क्षेत्र में आके क्यों आप हम इन कुत्तों से भीख क्यों मांग रहे हो? वोट की भीख क्यों मांग रहे हो आप? क्या जरूरत है आपको भीख मांगने की? जब इतने बड़े शेर दिल के आदमी हो आप, तो अपने ही लोगों से वोट मांग के देखिए, आपको पता चलेगा। लेकिन आप एक ऐसे सम्मानित पद से रिटायर हुए हैं जिसमें आपको ऐसे अशोभनीय शब्द नहीं बोलने चाहिए। व्यक्ति कोई भी हो, आपकी नज़र में यदि हम कुत्ते हैं तो कुत्ते ही रहेंगे, और इन कुत्तों का अब आप जवाब देखना कि आपको गाजियाबाद से भगाने का काम दलित वर्ग ही करेगा। तो साथियों, ये है हमारे वो युवा जो पहचान रहे हैं अपने अधिकारों को और संविधान में दिए हुए अपने अधिकार को, और कहीं ना कहीं जो अवहेलना इनके अधिकारों की हुई है उसका जवाब 2019 लोकसभा जरूर देने वाला है। लगातार बने रहे समता आवाज़ टीवी चैनल पर। धन्यवाद।